कोई 35 साल से राज कर रहा है, कोई 40 साल से राज कर रहा है, कोई 70 साल से राज कर रहा है, तो कोई 25 साल से राज कर रहा है। जी हाँ, मैं अपने देश की राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते आ रहे हैं और जनता का भला करने के बजाय अपना ही भला कर रहे हैं। पंजा छाप को भूल जाइए, क्योंकि इनके बड़े नेता जब स्टेज पर भाषण देने चढ़ते हैं और इनको भ्रष्टाचार की पर्ची अपने घर से लेकर आते हैं, लेकिन स्टेज पर अचानक से पर्ची गुम हो जाती है। ये दूसरी पार्टियों के भ्रष्टाचार की पर्ची तो अपने जेब में लेकर के घूम सकते हैं, लेकिन अपने ही घर की पर्ची बनाना भूल जाते हैं कि 1 लाख से 1 लाख करोड़ तक मेरे पतिदेव ने कैसे कमाए, ये बताने के लिए एक पर्ची बना लेती और स्टेज पर से बता देती कि मेरे पतिदेव ने 1 लाख से 1 लाख करोड़ इस तरह से बनाए, तो बड़ा अच्छा होता। जब दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं तो थोड़ा अपने बारे में भी सोच लिया कीजिए कि आप लोग भी कोई दूध के धुले नहीं हैं जो 1 लाख करोड़ 1 लाख से 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए। झाड़ू छाप को इसलिए भूल जाइए क्योंकि उसने बोला था मैं सफाई करूंगा, पूरे राज्य को चमका दूंगा, गरीबों की गरीबी दूर कर दूंगा, आप लोगों की दिन दुनिया दिन दशा ग्रह दशा सब कुछ चेंज कर दूंगा, आप लोगों का भाई बनूंगा, आप लोगों के गले लग के रहूंगा, ना मुझे कोई सरकारी क्वार्टर चाहिए, ना मुझे कोई सरकारी सुविधा चाहिए। ऐसा भाषण दे करके जो मुख्यमंत्री बना उसने दारू की दुकान खोल दी मुख्यमंत्री बनने के बाद और 2 करोड़ लोगों को जो है शराबी बना के छोड़ दिया। साइकिल छाप को इसलिए भूल जाइए क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में घूमता है, साइकिल पे नहीं चढ़ता है, साइकिल पे केवल चुनाव प्रचार में चढ़ता है, उसके अलावा जो है वो फॉर्च्यूनर में चढ़ता है, तो साइकिल छाप को भी भूल ही जाइए। लालटेन छाप को इसलिए भूल जाइए क्योंकि वो बिजली का विरोधी है। अगर आपने धक्के खा करके बिजली ऑफिस में अपना बिजली का मीटर लगवा भी लिया तो आपको वो बिजली जलाने नहीं देगा, क्योंकि बिजली बिल इतना ज्यादा महंगा कर देगा कि आपको जो है तंग आकर के लालटेन ही जलाना पड़ेगा। तो लालटेन छाप को भी आप लोग भूल जाइए क्योंकि आपको वो भविष्य अंधकारमय बना सकता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को भी इसीलिए भूल जाइए क्योंकि वो चांद तक तो जरूर भारत को पहुंचा सकते हैं, लेकिन भारत के नागरिकों की आवाज नहीं सुन सकते। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उसे भी भूल जाएं और अपने अपने जिलों से एक एक उम्मीदवार जो पढ़ा लिखा शिक्षित हो, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ऐसे नेता को खड़ा कीजिए, ऐसे नेता को वोट दीजिए, ऐसे नेता को संसद में पहुंचाइए। और ये सारे सांसद जो संसद भवन में पहुंचेंगे वो एक किसी आदमी का चुनाव करके और किसी एक को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो देश का कार्यकाज संभालेगा। क्यों हम कांग्रेस को ही वोट दें, क्यों हम बीजेपी को ही वोट दें, क्यों हम टीएमसी को ही वोट दें, क्यों हम जदयू को ही वोट दें? हमें नहीं चाहिए ये सब पार्टियां। जनता को जागरूक होना चाहिए, हमें ये सब पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है, इन पार्टियों को हमारी जरूरत है। हालांकि उल्टा हो रहा है, हम लोग इन्हें वोट दे रहे हैं, ये लोग जो है कुर्सी पर बैठने के बाद हमारी बात नहीं सुनते हैं, चिल्ला चिल्ला के आदमी मर जा रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठियां चलवा दे रहे हैं, या उनको जो झूठे मुकदमे लगा करके जेल में भिजवा देते हैं, या उनको जो है ऐसी धाराएं लगवा देते हैं कि उनका बेल ही ना हो सके। आदमी परेशान होकर सुसाइड कर लेता है। सरकार से हारा हुआ आदमी क्या करेगा? सरकार से हारा हुआ आदमी सुसाइड नहीं करेगा, अब सरकार से हारा हुआ आदमी सरकार को ही बदल देगा। आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, अपने बीच में से किसी एक को, बहुत लोग हैं हमारे बीच में जो समाज सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, कई कई साल हो गए उन लोगों को, लेकिन उन लोगों ने अपना घर तक नहीं बनाया। इतने ईमानदार लोग हमारे देश के अंदर, ऐसे ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, ऐसे ईमानदार लोगों की कमी नहीं है जो लोगों से जो है चंदा इकट्ठा करके लोगों का घर बना के दे रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है हमारे देश के अंदर जो एक टाइम भूखे रह जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार नहीं करते, ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसे लोगों को जो है हमें आगे लेके आना पड़ेगा और अपने जिले के अंदर से जो पुरानी कुर्सियां और पुराने टेबल जो हमारे जिले के अंदर जो कहीं नहीं तो कहीं मैं कहूँ तो फेविकॉल से या फेविक्विक से चिपक गए हैं, उन्हें वो हटना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, लेकिन उन्हें उठा करके इस लोकसभा चुनाव में सभी भारतीयों को जागृत होकर के 140 करोड़ हमारी आबादी है, 140 करोड़ के अंदर क्या इतने ईमानदार लोग नहीं है कि जिन्हें हम सांसद बना सके और संसद भवन में पहुंचा सके? क्या इतना हमारा देश जो है करप्ट हो चुका है कि ईमानदार लोगों की इतनी कमी हो गई है हमारे देश के अंदर? अब हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, अब हम लोग उस आदमी को वोट देंगे जो हमारे बीच में से ही खड़ा होगा और हम में से ही एक होगा और हम में से ही एक जा करके संसद में सांसद बनेगा, हम में से ही एक जाकर के संसद भवन में हमारे हक का फैसला लेगा, हमारे बारे में विचार करेगा और हमारी बात करेगा, ना कि अपने परिवारवाद की राजनीति करेगा कि मैं नेता बना हूं तो मेरा बेटा भी नेता बनेगा और उसका बेटा भी नेता ही बनेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए वंशवाद को खत्म करने के लिए भारत की जनता जो है जागृत हो जाए, जातिवाद को जो छोड़ करके केवल विकासवाद की तरफ नजर घुमाए और अपने बीच में से ही किसी एक आदमी को, मैं ये नहीं कहता कि हाँ आप अब खुद खड़े हो जाइए, लेकिन अपने बीच में से ही किसी एक नागरिक को चुन करके और पहुंचाइए संसद भवन में और हमारे देश का बेड़ा गर्क होने से बचा लीजिए। आप लोगों के हाथ में जो है भारत का भविष्य आप ही लोगों के हाथ में है। जय हिंद, जय भारत।